हेलो, नमस्ते, सलाम। वेलकम टू एसके फिजिशाला चैनल, आपकी अपनी पाठशाला। तो आइए हम समझते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड के एक चैप्टर को, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैं दोबारा पढ़ता हूं नाम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को। 20वीं सेंचुरी की बात है कि साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स खोज लिया था। 20वीं सेंचुरी की बात है कि साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स खोज लिया था। साथ ही साथ में और लैंडमार्क चीजें हो रही थी, बहुत डिस्कवरीज हो रही थी, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोरेशन हो रहा था। आज हम क्लास में चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी क्लास में चैलेंजेस कौन से हैं। चैलेंज 1, चैलेंज 2। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है आपकी अपनी पाठशाला, जहां पे आप चैलेंज 1 को एक्सप्लोर करेंगे पहले, फिर आप चैलेंज 2 को एक्सप्लोर करेंगे। चैलेंज 1 से आने से पहले हम ये समझेंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। ये हमने समझ लिया कि 20वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स को डिस्कवर कर लिया। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये है जहां पे इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब माँ बाप से बच्चे में जो भी करेक्टर आ रहा है, जो भी फीचर आ रहा है, उस प्रक्रिया को, उस बायोलॉजिकल फिनोमिनन को हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। और वो जो मॉलिक्यूल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मॉलिक्यूल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हमने बोला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दे बिकेम द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वो मॉलिक्यूल जैसे कि डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। ये बात साबित हो चुकी है अक्रॉस द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। हर कोई ये जानता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कि डीएनए रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए, 100% ये रिस्पॉन्सिबल है। तो चैलेंज 1 ये आ रहा था, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं इनहेरिटेंस के। सब खोज रहे थे कि भाई कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं इनहेरिटेंस के जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो डीएनए एंड प्रोटीन वर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। डीएनए एंड प्रोटीन वर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। अब डीएनए और प्रोटीन के बीच में भी प्रोटीन वर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी और वैरायटी थी। कॉम्प्लेक्सिटी और वैरायटी थी। अब डीएनए प्रोटीन के बीच में प्रोटीन ज्यादा वो कर गए, प्रोटीन ने बाजी मार ली, कोई बात नहीं जी। तो हमारा पहला चैलेंज क्या है, हमारी इस पहली क्लास का पहला चैलेंज क्या है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब हमें फॉर एग्जांपल अभी हम ये मान के चलते हैं कि डीएनए जो है हमारा एक मॉलिक्यूल है इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। डीएनए है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड उसकी फुल फॉर्म होती है। अब डीएनए में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अगर वो एक जेनेटिक मटेरियल है, अगर मेरे माँ बाप से मुझे कोई फीचर मिल रहे हैं, अगर वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें क्या फीचर होने चाहिए थे। तो पहला फीचर ये है कि be able to store information, should be able to store information। वो जो है इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रख सके। ऐसे ही इनके अंदर अगर ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, तो इनके अंदर डाटा स्टोर होगा डेवलपमेंट के लिए, दूसरा स्ट्रक्चर के लिए, तीसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। भाई हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो, मतलब कि फ्रॉम प्रोजेनी, हम जब बच्चे हों, बड़े से बड़े जब तक हों, तो वो डेवलपमेंट अच्छे से हो। दूसरा स्ट्रक्चर, हमारा पूरा बोन्स का स्ट्रक्चर, सब कुछ, मतलब स्ट्रक्चर आप समझते हो, स्ट्रक्चर जो है वो उस चीज को जेनेटिक मटेरियल में वो
वो होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब बात आती है फैक्टर्स, जीन्स और इनहेरिटेंस की। मेंडल ने जब डिस्कवर किया तो इस टर्म को एज अ नाम दे दिया फैक्टर्स, फिर बाद में उसी टर्म को नाम चला गया जीन्स, ठीक है। फिर फाइनली जीन्स को हमने नाम दे दिया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में शुरू में बता चुका हूं, इनहेरिटेंस ऐसी बायोलॉजिकल फिनोमिनन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पेरेंट से ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स, उस प्रक्रिया को बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब जैसे कि दो टर्म्स पढ़ी होंगी आपने, फेनोटाइप और जीनोटाइप। फेनोटाइप का तो मतलब होता है कि जैसे हाइट, आई कलर, ठीक है, हाइट, आई कलर, ये सब। और जीनोटाइप का मतलब हो गया जैसे होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। ये हम इवोल्यूशन चैप्टर के बाद में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस क्लास में हम ये समझ रहे थे कि फैक्टर्स का मतलब भी जीन्स होता है, मतलब जीन्स का मतलब पहले था फैक्टर्स और उसके बाद में आया फिर जीन्स, फिर वहां से निकल के आया इनहेरिटेंस। अब यहां से हमारे पास चैलेंज 2 क्या आता है? चैलेंज 2 क्या है? चैलेंज 2 ये है, बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट, वॉटसन, क्रिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मिलके इन ब्रांचेस में काम किया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। क्या समझने के लिए, क्यों काम किया उन्होंने काम किया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन समझने के लिए। ये समझने के लिए कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, शुरू में वो कैसा था, बीच में वो कैसा था और बाद में वो जो है कैसा हुआ। पूरा एक इवोल्यूशन प्रोसेस है कि इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन का इवोल्यूशन ले तो इस तरीके से पूरा इवोल्यूशन हुआ है। तो मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं। हमने क्या पढ़ा, 20वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स को पाया। दूसरा, डीएनए एंड प्रोटीन वर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, बट प्रोटीन थोड़ा सा आगे निकल गया कॉम्प्लेक्सिटी एंड वैरायटी की वजह से। हमारी क्लास में आज पर हमने पहला चैलेंज देखा। पहला चैलेंज क्या था आपकी अपनी पाठशाला में? पहला चैलेंज क्या था कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? मैंने एक उदाहरण देके बता दिया आपको, एक एग्जांपल देके बता दिया, एक कैरेक्टरिस्टिक देके बता दिया। If the genetic material is able to store information for development, structure and metabolic activities, वहां समझ लो कि जो है वो जेनेटिक मटेरियल ठीक है। अदर क्वालिटीज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा, फैक्टर्स। पहले हमने मेंडल ने पहले डिस्कवर किया तो फैक्टर्स नाम दिया, फिर बाद में जीन्स नाम आया, एंड फाइनली हमने उस पूरी प्रक्रिया को इनहेरिटेंस नाम दिया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम दिया हमने पूरा उस प्रक्रिया को। और वहां से हमने ये समझा, जो अलग अलग साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, वो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लगे पड़े हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में लगे पड़े हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में लगे पड़े हैं, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में लगे पड़े हैं, वो क्यों इस बात में है लगे पड़े हैं, क्यों उस चीज की रिसर्च कर रहे हैं, क्यों अध्ययन कर रहे हैं? वो इसलिए अध्ययन कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को समझने के लिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ और उसका क्या रोल है
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में क्या रोल है, मतलब कि एक दूसरे से ये लिंक्ड है। इनहेरिटेंस इवोल्यूशन से कैसे लिंक्ड है ये देखना, और इवोल्यूशन इनहेरिटेंस से कैसे लिंक्ड है ये भी देखना। तो ये एक दोनों जो डिसिप्लिन है ये एक दूसरे से लिंक्ड है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।